मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं। विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। पृष्ठ 234। क्या मूल चल रहा है? नहीं, भाष्य दूसरा पाठ। अच्छा, क्या हुआ? अनात्मोपासन मिदमिति शब्द प्रयोगात्। इति शब्द का प्रयोग किया गया आत्मा इत्येव उपासित में। आत्मा इति एव, यहाँ इति शब्द पर विचार किया जा रहा है। श्रुति में एक मात्रा भी अतिरिक्त या व्यर्थ नहीं होती, एक शब्द भी अतिरिक्त या व्यर्थ नहीं होता। यह श्रुति की विशेषता है। ऐसे भाष्यकार इत्यादि जो होते हैं उनकी शैली इतनी परिमार्जित होती है कि वे एक मात्रा या शब्द का भी अनपेक्षित प्रयोग नहीं करते। इति शब्द का जो प्रयोग किया गया है इसे क्या ध्वनित है? अनात्मोपासनमेव। जैसे अनात्म वस्तु की उपासना व्यक्ति करता है उसी के सदृश। अब क्या होगा? ठीक, अनात्म वस्तुओं की उपासना का अर्थ है बाहर सगे संबंधी संपत्ति आदि की उपासना, अंदर देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण की उपासना। उपास्य में भेद होने पर भी उपासना की जो प्रथा और प्रक्रिया है वह तो विदित है ही। आत्मा की उपासना उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे कि व्यक्ति अनात्मा की उपासना करते हैं। उपासना से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति नहीं, केवल लक्ष्य बदल जाता है। अनात्मा की उपासना के स्थान पर आत्मा की उपासना। इति शब्द का यह मार्मिक अंतर्निहित अभिप्राय है। अनात्मोपासन में इदम इति
शब्द प्रयोगात्। अनात्मा की उपासना तो चलती ही रहती है प्राकृतिक व्यक्तियों के जीवन में। अब अनात्मा के स्थान पर आत्मा की उपासना प्रशस्त करनी चाहिए, लेकिन वेदांत प्रस्थान के अनुसार आत्मा की उपासना करने पर अनात्मा की उपासना अपने आप सध जाती है, पृथक से करने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि अनात्मा की उपासना करने पर आत्मा की उपासना सिद्ध नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? वेदांत प्रस्थान के अनुसार आत्मा ही अभिन्न निमित्तोपादान होने के कारण सर्वरूपों में अभिव्यक्त है। आत्मेवेदम सर्वम, इन वचनों के अनुसार अनात्मा की उपासना करने पर आत्मोपासना सध नहीं पाती, लेकिन आत्मा की उपासना करने पर संभव प्रमाण के सदृश अनात्मा की उपासना अपने आप हो जाती है, परंतु अधोगति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा सर्वरूप है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वोपादान है। अनात्म वस्तुओं में जो सत्ता चित्ता प्रियता है, आत्मा की अनुगति या विद्यमानता के कारण ही है। सन घट सन पट संत्याप अस्तिभु सन वायु, सब में जो सत 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 की अनुगति है वही तो आत्मा है। अमुक भांति मान से भी हम लोग परिचित हैं। अमुक प्रिय है, प्रियता से भी परिचित हैं। लेकिन मूल तथ्य यह है, वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा ही सच्चिदानंद है। उसकी अनुगति विद्यमानता से ही अन्यों में सत्य का विभ्रम होता है, चित्त का विभ्रम होता है, आनंद या प्रिय का विभ्रम होता है। यथा प्रिय मित्येतत् उपासित इत्यादौ न प्रियादि गुण एव उपास्य किम तर्हि प्रियादि गुणवत् प्राणाद्येवोपास्यम्। यथा बृहदारण्यक उपनिषद 4:1-3 का संदर्भ है। टिप्पणी 1, प्रियम इत्येतत् उपासित, प्रिय इस प्रकार उपासना करे, इस दृष्टि से उपासना करे इत्यादि जो वचन है। न प्रियादि गुण एव उपास्य किम तर्हि, यहाँ प्रियादि गुण ही उपास्य हों ऐसा नहीं, तो फिर प्रियादि गुणवत् प्राणाद्येव उपास्यम, प्रियादि गुण से संपन्न, वत् का अर्थ संपन्न, प्रियादि गुण विशिष्ट या संपन्न, प्राणादि ही उपास्य सिद्ध है। प्रियम इति, प्रिय की लक्षणा होगी प्रियादि गुण विशिष्ट प्राणादि में। प्राण सबको प्यारा होता ही है,
तुम तो मेरे प्राण हो, तुम मेरे प्राण के समान प्यारे हो। एक विवेकानंद जी महाभाग थे, नैमिष वाले महाराज के शिष्य। उनको एक वाक्य सदा हुआ था, अरे तुम तो मेरे प्राण हो। प्राण हो या ना हो, लेकिन बोलते ऐसे थे। प्राण का अर्थ प्राण के सदृश प्रिय हो। प्रियादि गुणवत प्राणाद्येव उपास्यम। प्रियादि गुण के समान प्राणादि ही उपास्यम। प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम। तुम तज जिनहि सुहात गृह तिनहि विधाता वाम। बहुत बढ़िया कहा। प्राण प्राण के, प्राणस्य उपनिषदों में कहा प्राण के भी प्राण। जीवन जी के, मनसो मनः। जीवन जी के का अर्थ क्या होगा? रामचरितमानस में जो कहा गया, मन के मन, बुद्धि विज्ञान के भी विज्ञान। अब जीवन जी के किसी रामायणी को कह दें इसका अर्थ कीजिए, नहीं कर सकते आजकल। उपनिषदों का ज्ञान नहीं है तो इन पंक्तियों का अर्थ नहीं कर सकते। प्राण प्राण के, जीवन जी के सुख तुम राम। आनंद हु के आनंददाता, आनंदमय कोश को लेकर कहा सुख के सुख। प्राणमय कोश को लेकर कहा प्राण प्राण के। अब बीच में रह गया मनोमय विज्ञानमय, उनको लेकर कहा जीवन जी के। प्राण प्राण के, जीवन जी के सुख तुम राम। एक बार श्री राम किंकर जी अच्छे रामायणी थे, भारत में प्रसिद्ध रामायणी थे। उनकी कथा परमहंस आश्रम है वृंदावन में, वहाँ 9 दिनों तक थी। लेकिन वो रुके थे पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम में। पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग को वो अपना गुरु मानते थे, राम किंकर जी। दोपहर के बाद उनका प्रवचन होता था परमहंस आश्रम में। महंत ओंकारानंद जी ने उनसे कहा कि प्रातःकाल आप आनंद वृंदावन में बोल दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। मुझसे महंत जी ने कहा विश्वविख्यात कथावाचक हैं, आप पहले बोलेंगे। मैं शंकराचार्य नहीं था, वो बाद में बोलेंगे। हमने कहा में क्या आपत्ति, बोले। अब उनके लिए भारी पड़ गया राम किंकर जी के लिए। मैंने रामायण का ही कोई प्रसंग उठाया तो उनको समय आध घंटा बोलना था, वो 1.25 घंटे बोले। और जज स्वामी के तो मित्रों में थे राम किंकर जी। जज स्वामी मुस्कुराते रहे। हमारे वक्तव्य पर पानी फेरने के लिए 1.25 घंटे बोले, पसीना पसीना हो गए। फिर कहा मैं हार मान गया, इनके सामने नहीं बोल सकता। तब लोग को हुआ कि हम रामायणी भी है। दर्शन शास्त्र का विधिवत ज्ञान नहीं होगा तो रामायणी क्या होगा। अब किसी रामायणी के बस की बात थोड़े है कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तेक सचेता सब कर परम प्रकाशक जो ये राम अनादि अवधपत सोई की व्याख्या कर दे, नहीं कर सकता। इसलिए प्राण प्राण के, प्राण के भी प्राण, जीवन जी के, मन के भी मन, विज्ञान के भी विज्ञान। सुख के सुख तुम राम, आनंद हो के आनंददाता ऐसे हो प्रभु राम। तुम तज जिनहि सुहात गृह तिनहि विधाता वाम। आपको छोड़कर जिनको घर सुहाता है मानो विधि उनके विपरीत हो गया। प्राण प्रिय है,
गाढ़ी नींद का जो वेग होता है उसकी विशेषता क्या होती है? वो दिव्य दृष्टि देने में समर्थ है। जिसका जिसका आभानात्मक वियोग हो जाए और जिसके जिसके आभानात्मक वियोग की भावना का उदय हो वो पर प्रेमास्पद नहीं होता, एक नियम है। जिसका जिसका आभानात्मक वियोग हो जाए, वियोग के दो भेद हैं, एक स्वरूप से वियोग, एक आभानात्मक वियोग। ये दोनों शब्द हमारे द्वारा गढ़े हुए हैं, इसलिए हम ही अर्थ करेंगे तो समझ में आएगा। एक स्वरूप से वियोग होता है, एक आभानात्मक वियोग होता है। गाढ़ी नींद में जगत का आभानात्मक वियोग हो जाता है। स्वप्नावस्था में स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग हो जाता है। सुषुप्ति में स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का आभानात्मक वियोग हो जाता है। एक है सचमुच का वियोग, वस्तु या व्यक्ति का दर्शन हो जाना सचमुच का वियोग है। वस्तु और व्यक्ति की विद्यमानता होने पर भी उनका आभान हो जाना आभानात्मक वियोग है। जिस से आँख मीचने की भावना का उदय हो, समझना चाहिए वह अनात्मा है। बेटे पोते भवन नोटों के बंडल सोने चांदी सबसे मुख मोड़ कर गाढ़ी नींद का जब वेग आवे तो व्यक्ति रहता है या नहीं? वो भी छोड़ दें। पत्नी का मुखार बिंद ही देखता रहे तो भी पागल हो जाएगा, पत्नी को देखना भी पसंद नहीं करता। उसको भी छोड़ दें। अपने शरीर को ही निहारता रहे, भले ही विश्व सुंदर हो, विश्व सुंदरी हो तो भी पागल हो जाएगा। इंद्रियां फुदकती रहें तो भी पागल हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार फुदकते रहें तो भी पागल हो जाएगा। प्राण बहुत प्यारा है लेकिन प्राण स्पंदन पर ही दृष्टि रहे तो भी पागल हो जाएगा। आनंद बहुत प्यारा है, प्रिय मोद प्रमोद विषय जन्य आनंद, लेकिन आनंद का ही भोक्ता बने तो भी पागल हो जाएगा। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक अद्भुत तथ्य को उद्भाषित किया कि विषय जन्य जो आनंद है अगर वही स्थिर और चिर प्रेमास्पद हो तो जिसको प्रिय मोद ही नहीं प्रमोद सुलभ है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को जितना आनंद सुलभ है उतना आनंद सुलभ है, उसी का भोक्ता बन के रहे तो आनंद भी पागल बना देगा। विषय जन्य आनंद भी स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है। इसके पीछे दार्शनिक तथ्य क्या है? जहाँ विषयजन्य आनंद का भोग होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ आनंद नहीं होता। सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे विनय पत्रिका तुलसीदास जी। इसलिए कहा अब अगर बीजात्मक आनंद ही स्थिर प्रेमास्पद हो, चिर प्रेमास्पद हो तो जीव कितना दूरदर्शी है, भले ही वेदांत का अध्ययन किया हो या न किया हो। ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं। जगत से आँख मीच कर सोना चाहता है लेकिन स्थिर चिर सुसुप्ति भी अगर स्थिर चिर प्रेमास्पद हो तो
एक संकल्प क्यों डाल लेता है, ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं। अर्थात निद्रा में जो आनंद प्राप्त होता है और स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है। आनंद एक विचित्र पहेली है। क्यों पहेली है? सांख्यों की बात है। एक दिन हमने यहाँ कहा था, पंचदशी में विवेक दीप आनंद को लेकर 5 प्रकरण हैं। पंचदशी का नाम हमने रखा था 20-25 साल पहले, विवेक दीप आनंद। पंचदशी के जो 5 प्रकरण हैं वो क्या हैं? तत्व विवेक आदि, विवेकांत हैं। 5 जो प्रकरण हैं बीच के दीपांत हैं, चित्रदीप इत्यादि। और अंतिम जो 5 प्रकरण हैं आनंदांत हैं, विषयानंद आदि, ब्रह्मानंद आदि। पूरी पंचदशी का नामकरण करेंगे तो क्या होगा? विवेक दीपानंद। सरस्वती और लगा दें। विवेक दीपानंद, विवेक दीपानंद। सत प्रधान 5, चित प्रधान 5, आनंद प्रधान 5। पूरी पंचदशी का सारांश क्या है? सदद्वैत, चिदद्वैत, आनंदाद्वैत। पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश क्या होगा? आत्मा अद्वय अर्थात अद्वितीय सच्चिदानंद है। मैं अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश क्या होगा? मैं अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। अद्वय सत, अद्वय चित, अद्वय आनंद। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानं तत्तत्त्वं। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक 11। वदन्ति तत् भागवत 1-2-11। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानं तत्तत्त्वं। जो अद्वय ज्ञान है उसी का नाम तत्व है। तत्वमसि, तत्व। तत् का भाव तत्व, तत्व हुआ। तत्व कौन हुआ? सार। अद्वय ज्ञान माने ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, या जो त्रिपुटी है इसके बीच में जो ज्ञान है सद्वय है। क्योंकि ऊपर आश्रय के रूप में ज्ञाता की, नीचे विषय के रूप में ज्ञेय की प्राप्ति है। त्रिपुटी से अतिक्रांत जो ज्ञान है वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय होकर उच्छलित है, वही अद्वय ज्ञान है। अद्वय ज्ञान माने त्रिपुटी से अतिक्रांत ज्ञान जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में उच्छलित है। लेकिन दृष्टांत कहाँ दिया? श्रीमद्भागवत में 12 स्कंध में। प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का जो 11वां श्लोक है उसको समझने के लिए दृष्टांत है श्रीमद्भागवत में 12वें स्कंध में। एक ही तेजो द्रव्य अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर उद्भासित होता है। एक ही अद्वय तेजो मात्र द्रव्य जो है अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव आदित्य सूर्य होकर उद्भासित होता है। ऐसे ही एक ही त्रिपुटी से अतिक्रांत जो बोध है, ज्ञान है, वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में उद्भासित होता है। त्रिपुटी से अतिक्रांत ही रहे तो बौद्धागम की प्राप्ति होगी, भ्रम होगा।
निरात्मवाद की प्रसक्ति का भ्रम होगा कि वो है भी या नहीं, और त्रिपुटी के रूप में ही अगर वह ज्ञान उद्भासित हो, त्रिपुटी से अतिक्रांत उसका कोई अस्तित्व ना हो, तो क्या होगा? अन्योन्य सापेक्षत्व ही दृश्यत्व है। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? मांडूक्य कार्य का संपूर्ण अध्ययन करें, अलात्म शांति प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, आगम प्रकरण। उसमें जो दृश्य की सूक्ष्म परिभाषा है वही है। अन्योन्य सापेक्षत्व भी दृश्यत्व है, दृश्य है। अन्योन्य सापेक्ष, परस्पर सापेक्ष का नाम दृश्य है। कहीं सभा में बोल रहे हैं दृष्टा दृश्य है, लोग मारने दौड़ेंगे लेकिन हम सिद्ध कर सकते हैं दृष्टा भी दृश्य है। दृष्टा दर्शन दृश्य, दृश्य तो त्रिपुटी का दो भाग में है ना। दर्शन भी दृश्य है, दृष्टा भी दृश्य है। व्याख्या न करे यूँ कह दे तो लोग कहेंगे पागल हैं, पढ़ाई नहीं कहीं वेदांत। वस्तु स्थिति है कि दृष्टा को भी हम दृश्य सिद्ध कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अन्योन्य सापेक्षत्व ही दृश्यत्व है। दृश्य की सबसे सूक्ष्म परिभाषा मांडूक्य कारिका के अनुसार, शंकर भाष्य के अनुसार यही सिद्ध है। अब दृष्टा को भी हम दृश्य सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अन्योन्य सापेक्ष। त्रिपुटी में किसी एक को खिसका दें तो शेष दो की सिद्धि नहीं होगी। दृश्य को खिसका दें तो दर्शन और दृष्टा की सिद्धि नहीं होगी। दर्शन को खिसका दें तो दृश्य और दृष्टा की सिद्धि नहीं होगी। दृष्टा को ही खिसका दें तो दर्शन और दृश्य की सिद्धि नहीं होगी। दृश्य की सबसे सूक्ष्म परिभाषा मांडूक्य कारिका के अनुसार क्या है? अन्योन्य सापेक्ष, यही दृश्य है। इस परिभाषा के अनुसार दृष्टा भी दृश्य सिद्ध हो जाता है, ज्ञाता भी ज्ञेय सिद्ध हो जाता है, प्रमाता भी प्रमेय सिद्ध हो जाता है। यह सब सूक्ष्म विषय है। यथा प्रियम इत्येत तत्। हाँ, वहाँ पर जो दृष्टा है उसका स्वरूप क्या होगा? कहाँ? जब दृश्य मानेंगे उसको, दृश्य उसका स्वरूप क्या होगा? दृष्टा जो है वही स्वरूप रहेगा, जो कहते हैं वो दृश्य हो जाएगा। इसी परिभाषा के अनुसार अन्योन्य सापेक्षत्व दृश्यत्व है। तो दृष्टि भाव जो है, दृष्टापन जो है, वो शेष दो के बिना कैसे होगा? सापेक्षत्व ही दृश्यत्व है। इसलिए दृष्टा दृष्टा होकर रहने पर भी दृश्य सिद्ध हो जाएगा। कहा ना, एक थे बहुत बड़े विद्वान, आर्य समाजी से सनातनी हुए थे। चतुर्वेदी जी से शास्त्रार्थ में पराजित होकर सनाढ़ थे। सुखबोध आश्रम जी कहते वो किसी पराजित होने वाले ने स्वेच्छा से सनातनी हो गए, क्योंकि उनके सनाढ़ थे वो। तो वही वो गए स्वर्गाश्रम। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा कि हाँ, तो आपका जो सुझाव हो, मैं ईश्वर का खंडन करूं या मंडन किस विषय पे बोलूं? उन्हें हाथ जोड़ के महाराज खंडन मत कीजिए, आप खंडन करेंगे तो सबका दिमाग खराब हो जाएगा। मंडन ही, अच्छा तो मंडन कर रहा हूँ। उनको न खंडन से लेना न मंडन। ईश्वर का खंडन करवा दो चाहे मंडन करवा दो। मंडन मन मुंडन करवा दो फिर। गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी से शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे, तो शर्त के अनुसार फिर वो सनातनी हो गए। प्रियमित्येता उपास्येत इत्यादो न प्रियादि गुण एव उपास्या किम तर्हि प्रियादि गुणवत् प्राणाद्येव उपास्यम। ये उपास्य शब्द ही है या और कुछ है यहाँ? एव उपास्यम। प्रियादि गुण की उपासना का अर्थ होता है
साक्षात प्रियादि गुण उपास्य नहीं है, बल्कि प्रियादि गुणों से संपन्न जो प्राण है वही उपास्य है। यह अभिप्राय प्रकरण के बल पर। प्राणादि गुणवत् माने प्राणादि गुण से संपन्न, प्राणाद्येव प्रियादि गुण से संपन्न प्राणादि ही उपास्य हैं। यह प्राणादि क्यों कहा? दहली दीप न्याय से, या दीप दहली न्याय से। शरीर भी प्यारा है, प्राण भी प्यारा है, मन भी प्यारा है, बुद्धि भी प्यारी है। इस प्रकार प्राण को लेकर क्यों कहा, प्राण का उल्लेख क्यों किया? तुम तो मेरे प्राण के समान प्यारे हो, प्राण प्रिय, प्राण वल्लभ। तो बीच का ही लेते हैं, व्यक्ति प्राण को ले लिया। शरीर भी प्यारा है, लेकिन प्राण के नाते यह प्राण को यह प्रियादि गुणवत्, प्रियादि गुण उपास्य नहीं होते, गुणी उपास्य होता है। प्रियादि गुणों से संपन्न जो प्राण आदि ये उपास्य हैं। तथेहापि इति परात्म शब्द प्रयोगात् आत्मगुणवत् अनात्म वस्तुपास्यमिति गम्यते। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। तथेहापि, तथा यहाँ भी ठीक उसी प्रकार यहाँ भी परात्म शब्द प्रयोगात्, परात्म शब्द का प्रयोग होने के कारण आत्मगुणवत् अनात्म वस्तुपास्यमिति गम्यते, आत्मगुण के समान अनात्म वस्तु भी उपास्य है, ऐसा प्राप्त होता है, ऐसी प्रसक्ति होती है। गम्यते, गम्यता इति आत्मोपास्यत्व वाक्य वैलक्षण्याच्च। आत्मा उपास्य है, आत्मा के उपास्यत्व को दर्शाने वाला जो वाक्य, उससे विलक्षणता इसको प्राप्त है, यह अभिप्राय हुआ। प्रकृत वाक्यस्य इत्यादि। प्रकृत माने प्राप्त संदर्भ में सुलभ। परेण च वक्ष्यत्यात्मानमेव लोकमुपासीत इति। वाक्य शेष के द्वारा, परेण च माने अग्रिम वाक्य के द्वारा, संदर्भ के द्वारा, वक्ष्यत्यात्मानमेव लोकमुपासीत इति। श्रुति कहेगी स्वयं ही आत्मानमेव लोकम उपासीत। आत्मा ही लोक है, इस प्रकार की उपासना करे। पांचवी टिप्पणी बृहदारण्यकोपनिषद 1.4.15। प्रकाश रूपम, प्रकाश रूप जो लोक माने यहाँ पर आलोक, टिप्पणीकार ने, कैलाश वालों ने किया। लोकम उपासित, लोक शब्द का प्रयोग शरीर के लिए भी होता है, लोक विशेष के लिए भी होता है, आलोक के लिए भी होता है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह लोक माने शरीर। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। दुःखालयम शाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। लोक माने शरीर भी, देहेंद्रिय प्राणांतकरण भी, भू भुवस्व इत्यादि लोक भी। लोक के पहले आ जोड़ दें तो आलोक भी। आलोक माने प्रकाश, ज्ञान। तत्र च वाक्य आत्मैवोपास्यत्वेन अभिप्रेतः। वाक्य के बल पर, वाक्य क्या है? आत्मैव
उपास्यत्वेन अभिप्रेतः, आत्मा ही उपासना करने योग्य है। यह उपास्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही आत्मा की उपासना करे। द्वितीया श्रवणात् आत्मानमेवेति, द्वितीया का श्रवण होने के कारण, द्वितीया माने द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति के कारण श्रवणात् आत्मानमेव इति, आत्मा की ही उपासना करे। उपास्य अगर कोई है तो आत्म तत्व ही यह तो न द्वितीया श्रूयते इति, परश्च आत्मशब्द आत्मैव आत्मेत्येवोपासीत इति, यह कहा। यहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग नहीं है। आत्मा इति एव उपासीत, इस प्रकार आत्मा शब्द के बाद इति शब्द भी है। अतो नात्मोपास्य आत्मगुणश्चान्य इति त्ववगम्यते। फिर क्या हुआ? फिर तो आत्मा के समान गुण वाला अन्य ही उपास्य, ऐसा क्यों न कहें? पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष न, ऐसा कहना तुम्हारा उचित नहीं। वाक्य शेष आत्मना उपास्यत्वेन अवगमात्, वाक्य शेष माने अग्रिम संदर्भ में जो कहा गया है उसको देखते हुए, क्योंकि उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों का अनुशीलन करने पर ही तात्पर्य का निर्धारण हो सकता है। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा समग्र वेदों का तात्पर्य या वेदांतों का तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस अचंचल निश्चय का नाम श्रवण है। पहले दिन मैंने कहा था, श्रवण शब्द पारिभाषिक, पूरा वाक्य क्या होगा? उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा समग्र या समस्त उपनिषदों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस प्रकार के अचंचल निश्चय का नाम श्रवण है। लंबा वाक्य हुआ। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस अचंचल निश्चय का नाम श्रवण है। बोलोगे चुलबुल जी? देखो नहीं, हाँ ठीक है, बैठे रहो। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस अचंचल निश्चय का नाम श्रवण है। वाक्य हमारा बनाया हुआ, इसलिए कठिन भी है, लंबा भी। अस्यैव वाक्यस्य शेष आत्मै उपास्यत्वेन अवगम्यते। इसी वाक्य के द्वारा पारिशेष्य न्याय से आत्मा ही उपास्य सिद्ध है। अनात्म वस्तुओं को उपास्य मान भी लें तो अंत में स्वल्प फल ही प्राप्त होगा। आत्मा को उपास्य मानकर अगर उसकी उपासना करेंगे तो क्या होगा? सबकी उपासना का फल अपने आप मिल जाएगा और कोई कष्ट नहीं। आत्मैव उपास्यत्वेन अवगम्यते। मन्यते एक राम के नाते आत्मा ही परम उपास्य है, लेकिन मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता की उपासना करे देव बुद्धि से। देव माने परमात्मा। यहाँ सब में अनुगत क्या है? मातृदेवो भव देव, पितृदेवो भव देव, आचार्य देवो भव देव, अतिथि देवो भव देव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव।
यह कहा वाक्य शेष आत्मनोपास्यत्वेन अवगमात्। वाक्य शेष के अनुशीलन से आत्मा उपास्य है इस प्रकार अवगम होता है, अर्थात अवगम होने से, बोध होने से अस्य वाक्य शेष आत्मा उपास्यत्वेन अवगम्यते। इसी वाक्य के शेष को देखें तो लगता है कि आत्मा ही उपास्य रूप से अवगत है, अर्थात सिद्ध है, परम उपास्य तो आत्मा ही है। तदेतत् पदनीयम, वही पदनीय है। पदनीय माने प्राप्य, गमनीय, पदनीय, वेद्य या पदनीय। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, पदनीय माने परिमार्गण योग्य, गम्य। तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य यदयमात्मांतरतरम, जो कुछ है देहेंद्रिय प्राणांतकरण, इस सबसे अंतरतर आत्म तत्व है, सबसे अंतरंग आत्म तत्व है, यह अभिप्राय हुआ। कहाँ है? बृहदारण्यक 1:4-8। आत्मानमेव, ये कहाँ है? बृहदारण्यक 1:4-10। यदयमात्मा, आत्मानमेव, यह हुआ। अवेदिति 4थी टिप्पणी, इति आत्मानमेव प्रियमुपासीत, ऐसे स यह आत्मानमेव प्रियमुपास्त न ह्यास्यति फलवाक्यम च संगृहीतुम इति शब्द है। वह जो आत्मा को ही उपास्य समझकर उसकी उपासना करता है, उसके कुल में कोई न कोई आत्मवेत्ता अवश्य होता है। उसका किसी प्रकार यहाँ या वहाँ कहीं भी अपकर्ष नहीं होता, उत्कर्ष को ही प्राप्त होता है। आकृष्णत्व दोषात्, अकृष्णत्व दोषात्, किस दोष के कारण पतन होता है? जो आत्मा की उपासना न करके किसी अन्य की उपासना करता है, तो अकृष्णत्व दोष। कृष्ण माने समग्र, सब, अकृष्ण माने 1, 2, 3, समग्र नहीं, सब नहीं, कोई कोई। हाथी के पाँव में सबका पाँव, संभव प्रमाण। आत्मा की उपासना कर ली तो सबकी उपासना हो गई, क्योंकि आत्मा ही सर्वरूपों में उल्लसित, विलसित, उद्भासित, उच्छलित है। दर्शन प्रतिषेध हो कृष्णत्व दोषाभिप्रायण। ये जो आपने बताया आत्मा की उपासना के अतिरिक्त, मैंने अतिरिक्त क्या, किसकी उपासना फिर हो गई? आत्मा के अतिरिक्त माता पिता गुरु सब, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण धन वैभव स्त्री, जिसमें लगाव है वो सब तो उपासना, जिसमें लगाव होगा उसको उपासना हो जाएगी। उपासना का फल है मातृदेवो भव। देव कौन हुए? परमात्मा। पितृदेवो भव, प्रतीकोपासना करेंगे तो हानि नहीं, देव को भूल करके उपासना करेंगे तो हानि है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अनुगत शब्द क्या है? देव। देव कौन? परमात्मा, आत्मा। परमात्मा बुद्धि से माता की, पिता की, आचार्य की, अतिथि की उपासना करेंगे तब तो उपासना ठीक है। साक्षात उपासना का बल और वेग नहीं प्राप्त है तो प्रतीकोपासना। लेकिन देव नहीं रहे तो फिर राग हो जाएगा पतन में हेतु। मातृबुद्धि, देव बुद्धि से, परमात्मा बुद्धि से माता की, पिता की, आचार्य की, अतिथि की सेवा करेंगे तो ठीक है। देव ही भूल गए तो उपासना क्या हो? तो उपासना के आधार
के स्थान पर वासना ही है। आत्मानमेवावेत इति बृहदारण्यक 1:4-10। आत्मानमेव प्रियमुपासेत, आत्मा ही प्रिय है, इस प्रकार उसकी उपासना करें। प्रिय अपने आप उपास्य नहीं है, प्रिय गुण संवेद प्राण की उपासना करें या आत्मा की उपासना करें। गुण जो होता है साक्षात उपास्य न होकर गुणी की उपासना से गुण की उपासना स्वतः सिद्ध हो जाती है, फल बल कल्प्य है। क्या गुण उपास्य नहीं होगा, गुणी उपास्य होगा। गुणी की उपासना करेंगे तो गुण की उपासना हुई। क्या कहते हैं, गेहूं को पानी देंगे तो बथुआ को पानी मिल ही जाएगा। बथुआ जानते, गेहूं के खेत में लगा तो उसकी सब्जी बहुत बढ़िया होती है। तो गेहूं के खेत में बथुआ अपने आप लग जाते हैं। तो गेहूं की सिंचाई होगी तो बथुए की सिंचाई अपने आप हो ही जाएगी। ठीक ऐसे ही आत्मा की उपासना होगी, परमात्मा की उपासना होगी तो सबकी उपासना हो जाएगी। जब तक आत्मा परमात्मा की उपासना का बल और वेग प्राप्त नहीं है तब तक आत्मबुद्धि से माने परमात्मा बुद्धि से माता पिता गुरु इनकी उपासना करें, प्रतीकोपासना। यस्य आत्मना प्रवेश उक्त तस्यैव दर्शनम वार्यते तम न पश्यन्ति इति प्रकृतोपादानात्। जिस आत्मा का प्रवेश कहा गया तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तस्यैव दर्शनम वार्यते, उसी के दर्शन का वारण करते हैं ना। तम न पश्यन्ति, प्रवेश करने वाले को ऐसे व्यक्ति नहीं देखते। पहली लाइन उसी पर। क्या हुआ, पहली पंक्ति छूट गई। प्रविष्टस्य दर्शन प्रतिषेधादनुपास्यत्वमिति चेत, प्रविष्ट के दर्शन का प्रतिषेध करने पर अनुपास्यत्वमिति, उपास्यत्व की सिद्धि नहीं होती। कदाचित ऐसा कहो तो यही ना, प्रविष्टस्य दर्शन प्रतिषेधात् अनुपास्यत्वमिति चेत, अनुपास्यत्व की प्रसक्ति होगी। शरीर के भीतर जो प्रविष्ट आत्मा के दिखाई न देने से उसका अनुपास्यत्व सिद्ध होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, जिसका दर्शन ही नहीं उसकी उपासना कैसी। क्या जो प्रविष्ट हुआ ना भीतर देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में, उस आत्मा का तो दर्शन होता ही नहीं। अब जिस उपास्य का दर्शन ही नहीं होता, उपास्य कैसा? जिस वस्तु या व्यक्ति का दर्शन ही नहीं होता, उपास्य कैसा? पूर्व पक्ष। यस्य आत्मना प्रवेश उक्त तस्यैव दर्शनम वार्यते तम न पश्यन्ति। पूर्व पक्ष है यह। वहाँ पर कहा गया है कि एक एक की उपासना कर लेने पर समग्र उपासना की सिद्धि नहीं होती। पूर्व पक्ष यहाँ पर प्राप्त हुआ, जिसका प्रवेश कहा गया वो दर्शन का विषय न होने से उसकी उपासना कैसे हो सकती है। प्रकृतोपादानात्, उस पर कहते हैं कि प्रकृत माने प्राप्त संदर्भ में आप जैसा कहते हो वैसा नहीं। तम न पश्यंत, उसे नहीं देखते। तम पद के ग्रहण से दर्शन प्रतिषेध किया गया है। शंका, आत्मा को अनुपास्यत्व ही क्यों न कहें, आत्मा अनुपास्य है। इस शंका का समाधान आगे होगा। तस्मात् आत्मनो अनुपास्यत्वम एव इति चेन्न। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने इसका समाधान बहुत बढ़िया किया है। जिसका ज्ञान हो सकता है उसकी उपासना भी हो सकती है। आओ चुलबुल जी, क्या कहा?
जिसका ज्ञान हो सकता है उसकी उपासना। हाँ, जिस विधा से ज्ञान हो सकता है उस विधा से उपासना भी हो सकती है, ये भी बोलो। जिस विधा से उसका ज्ञान हो सकता है उस विधा से उसकी उपासना भी। हाँ, बैठिए। तब प्रश्न उठता है कि आत्मा की उपासना करें तो पंचदशी ग्रंथ इतना उपयोगी है, 15 प्रकरण अगर ठीक से साधे हों तो व्यवहार, परमार्थ, कर्म, उपासना, ज्ञान सब की कुंजी है वो ग्रंथ। कितना विशाल अध्ययन रहा होगा विद्यानंद स्वामी जी का, पंचदशी नामक ग्रंथ की रचना करके उन्होंने, लेकिन उपयोग करना मालूम होता क्या। सब जैसे विशाल भवन है, ताला बंद है, चाबी अपने हाथ में है तो खोल के अंदर घुस सकता है। यस्य आत्मना प्रवेश उक्ता तस्यैव दर्शनम वार्यते तब न पश्यन्ति। प्रकृतोपादानात्, यह कहा प्रकृत का उपादान ग्रहण होने से, तस्माद् आत्मनोनुपास्यत्वम, इसलिए आत्मा अनुपास्य सिद्ध है। इति चेत न, ऐसा कहो तो नहीं। अकृष्णत्व दोषात्, वहाँ जो बात कही गई है वो अभिप्राय क्या है पहले कह चुके हैं। आत्मा को दृष्टा ही मानता है, दृष्टि तादात्म्यापत्ति के कारण, श्रवण में तादात्म्यापत्ति या श्रुति तादात्म्यापत्ति के कारण कोई श्रोता ही मानता है। तब क्या हुआ, अकृष्णवित है, एक एक को ही पूर्ण मान लिया। अब हाथी के समग्र स्वरूप को न देख करके केवल पाँव के आधार पर हाथी का निर्णय थोड़े हो जाएगा, सूंड के आधार पर। ऐसे ही अकृष्णत्व दोषात् का अभिप्राय क्या हुआ, एक एक करण में तादात्म्यापत्ति से जो आत्मा का स्वरूप अभिव्यक्त होता है उसी को आत्मा मान लेने पर समग्र स्वरूप का बोध न होने के कारण वो वास्तव में आत्मा को नहीं जानता, पूर्ण रूप से नहीं जानता। यह अभिप्राय, केवल सूंड को देख लिया, केवल पाँव को देख लिया, केवल दांत को देख लिया, हाथी का बोध थोड़े हुआ पूर्ण रूप से। दर्शन प्रतिषेधो कृष्णत्व दोषाभिप्रायण नात्मोपास्यत्व प्रतिषेधाभिप्रायण। बहुत अच्छा कहा। दर्शन का जो प्रतिषेध है, निषेध है, अकृष्णत्व दोष के अभिप्राय से, अर्थात आत्मा को केवल दृष्टा समझा तो यह मत मान लीजिए कि आत्मा का समग्र बोध हो गया। आत्मा को केवल श्रोता समझा तो मत समझ लीजिए कि आत्मा का समग्र बोध हो गया। आत्मा को केवल अनुमंता समझा तो मत समझ लीजिए आत्मा का समग्र बोध हो गया। आत्मा को केवल गमता समझा तो मत समझिए कि आत्मा का समग्र बोध हो गया। आत्मा को केवल दाता समझा तो मत समझ लीजिए कि आत्मा का समग्र बोध हो गया। औपाधिक धरातल पर भी केवल एक उपाधि में तादात्म्यपन्न जो आत्म तत्व है उसका विज्ञान, परिपूर्ण आत्म तत्व का विज्ञान नहीं हुआ, जबकि सकल उपाधियों से अतिक्रांत है आत्म तत्व। सोपाधिक धरा, इसी को क्या कहा था हमने, गुणोपसंहार न्याय। इसी का नाम है गुणोपसंहार न्याय। एक व्यक्ति को हमने नाचते हुए देखा, हमने नर्तक मान लिया। उसी व्यक्ति को किसी ने गाते हुए देखा तो गायक मान लिया। उसी व्यक्ति को किसी ने पत्नी के साथ देखा तो पति मान लिया गया कि पति है। बेटे को गोद में लिए हुए देखा तो पिता मान लिया गया। ऐसे ही, ऐसे वो एक एक को लेकर तादात्म्य। तो यहाँ पर वस्तु स्थिति क्या है, अकृष्णत्व दोषात्,
एक एक कर्मेंद्रिय में तादात्म्यपत्ति को लेकर एक एक नाम हो जाता है, एक एक ज्ञानेंद्रिय में तादात्म्यपत्ति को लेकर एक एक नाम हो जाता है। श्रोता हो गया, इस प्रकार से स्पृष्टा हो गया, रसयिता हो गया, नाक के योग से घ्राता हो गया। ऐसा समग्र उपाधियों को लेकर या तो आत्म तत्व का अंकन करें या समग्र उपाधियों से अतिक्रांत दशा में आत्मा के स्वरूप का अंकन करें। उपाधियों का आलम्बन नहीं लेंगे तो नैरात्म्यवाद का विभ्रम होगा। एक ही उपाधि का आलम्बन लेंगे या एक एक उपाधि का आलम्बन लेंगे तो समग्र आत्म तत्व का ख्यापन नहीं होगा। इसलिए दृष्टा भी है, श्रोता भी है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। गीता का कौन सा अध्याय? 13वां अध्याय। दर्शन प्रतिषेधो कृष्णत्व दोषाभिप्रायेण। अकृष्णत्व दोष, कृष्ण माने संपूर्ण, अकृष्ण माने असंपूर्ण। एक एक नात्मोपास्यत्व प्रतिषेधाभिप्रायेण, आत्मा के उपास्यत्व के प्रतिषेध के अभिप्राय से नहीं है। नारायण। प्राणनादि क्रिया विशिष्टत्वेन विशेषणात्। छठी टिप्पणी। पूर्णात्मना व्यावर्तनात्। यह प्राणनादि क्रिया विशिष्टत्वेन विशेषणात्। प्राणन क्रिया करते समय नाम क्या होगा भारद्वाजी? अपानन क्रिया। ऐसे ही एक एक क्रिया के योग से एक एक नाम हो जाएगा विशेषणात्। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? देहेंद्रिय प्राणांतकरण, इन सब में तादात्म्यपत्ति को छोड़ दें तो आत्मा का जो निरुपाधिक स्वरूप है वही परिपूर्ण स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है। सोपाधिक धरातल पर भी विचार करें तो गुणोपसंहारण न्याय से ही विचार करना चाहिए। नेत्र के योग से जिसका नाम दृष्टा है, दृष्टि के योग से जिसका नाम दृष्टा है, श्रुति के योग से उसी का नाम श्रोता है, मति के योग से उसी का नाम मनता है, गति के योग से उसी का नाम गंता है, या दान के योग से उसी का नाम दाता है, और लोभ के योग से उसी का नाम क्या हो जाएगा? ये तो आप ही बता सकोगे। लोभी, हाँ। क्रोध के योग से क्रोधी, हाँ ठीक। काम के योग से कामी, ठीक। गति के योग से गंता, विज्ञाति के योग से विज्ञाता, ऐसा। गान के योग से गाता, गायक। प्राणादि क्रिया विशिष्टत्वेन विशेषणात्। आत्मनश्चेदुपास्यत्व मनभिप्रेतम, उपास्यत्व मनभिप्रेतम। प्राणाद्येकैक क्रिया विशिष्टस्य आत्मनो कृष्ण वचनम अनर्थकम स्यात् अकृष्णो ह्येषोत एकैकेन भवति इति। यह कहा। आत्मनश्चेत उपास्यत्व मनभिप्रेत्यम। कदाचित आत्मा को ही उपास्य नहीं मानेंगे तब क्या होगा? प्राणादि एकैक क्रिया विशिष्टस्य आत्मनो अकृष्णत्व वचनम अनर्थकम। प्राणादि एक एक क्रिया से विशिष्ट, प्राणन, अपानन, उदानन, समानन, व्यानन, ये सब एक एक क्रिया से विशिष्ट आत्मा को मानेंगे तो अकृष्ण असमग्र बोध होगा, समग्र बोध नहीं होगा। वचन अनर्थकम स्यात् अकृष्णो ह्येषोत
इसलिए कहा या जो आत्मा को दृष्टा जान लेना, ऐसे ही श्रोता जान लेना, उसका समग्र बोध नहीं है। एक एक करण में तादात्म्यापत्ति, एक एक क्रिया में तादात्म्यापत्ति सुलभ नाम है। अतो अनेकैक विशिष्टत्वात्मा कृष्णत्वादुपास्य एवेति सिद्धम। यह कहा निखिल क्रिया ध्यासाधिष्ठान जो आत्म तत्व है उसे एक एक क्रिया के आधार पर ख्यापित करना पर्याप्त नहीं, समग्र बोध नहीं। यह अतो अनेकैक विशिष्टत्वात्मा कृष्णत्वादुपास्य एवेति सिद्धम। एक एक का आलम्बन लिया तो विशिष्ट हुआ, समग्र उपाधियों का आलम्बन लेकर समग्र स्वरूप का चित्रण हुआ। और अगर उपाधियों से अतीत अतिक्रांत स्वरूप का आलम्बन लिया तो समग्र स्वरूप का ज्ञान हो गया। निरुपाधिक में नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति न हो, इसलिए समग्र उपाधियों से युक्त जो गंता है वही श्रोता है, जो श्रोता है वह मनता भी है, जो मनता है वह दाता भी है, जो दाता है वह, इस प्रकार से। यस्त्वात्म शब्दस्यति परः प्रयोगः आत्मशब्द प्रत्ययो आत्मतत्वस्य परमार्थतो अविषयत्व ज्ञापनार्थम इति परः। आत्मेति में जो इति है यह आत्मा शब्द के आगे जो इति शब्द का प्रयोग है, आत्म तत्व को परमार्थता आत्म शब्द और आत्म प्रत्यय से अविषय ज्ञापन के लिए है। यस्त्वात्म शब्द योति परः प्रयोग आत्म शब्द प्रत्ययो आत्म तत्व से परमार्थतो अविषयत्व ज्ञापनार्थम। अर्थात नाम, जाति, गुण, क्रिया, रूढ़ी इनसे अतिक्रांत आत्म तत्व है। कुछ न कुछ तो नाम देना है तो आत्मा नाम दे दिया, परमात्मा नाम दे दिया। शब्द प्रवृत्ति, अविधा वृत्ति से शब्द प्रवृत्ति का सर्वथा अविषय आत्म तत्व है, यह अभिप्राय हुआ। वाच्यार्थ कोटि में आत्म तत्व का निर्धारण करके सकल उपाधियों से अतिक्रांत भूमि में आत्मा के निरुपाधित्व का निर्णय आवश्यक है। अन्यथा आत्मानुपासित इत्येवम् अवक्ष्यत। अन्यथा आत्मानमुपासिते उपासित इत्येवम् अवक्ष्यत। अगर ऐसा न कहें तो आत्मा की उपासना करे, इति शब्द का प्रयोग न करने पर यह होगा। इति शब्द का प्रयोग करने पर अतिरिक्त का भी बोध होता है, समग्रता का द्योतक। तथा चार्थादात्मनि शब्द प्रत्ययावनुज्ञातोस्ता स्याताम। यह का तथा तीसरी टिप्पणी में इन्होंने लिखा तथा चेति उक्त शब्दस्य इति शब्द घटितत्वे, इति शब्द से घटित न होता, अर्थात आत्मनि शब्द प्रत्ययावनुज्ञातो स्याताम। अर्थापत्ति को लेकर, अर्थात को लेकर शब्द प्रवृत्ति का अविषय आत्म तत्व सिद्ध होता है, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। अभ्युपगतौ तच्चानिष्टम, लेकिन वह तो अनिष्ट है, अर्थात प्रकरण के विरुद्ध है, अर्थात अभिप्राय
का ख्यापक नहीं है, अनभिमत है। नेति नेति विज्ञातारमरे केन विजानीयात् अविज्ञातम विज्ञात्री यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतिभ्यः। ऐसा आपने क्यों कहा? अकृष्णत्व की प्रसक्ति कैसे हो गई? इस पर कहते न इति न इति। न इति, इति पर ही तो विचार चल रहा था। न इति न इति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक एक उपाधि के योग से अगर जाना तो क्या जाना? विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, अरे संबोधन की दृष्टि से विज्ञातारम केन विजानीयात्। हाँ, क्या हुआ? यही विज्ञातारम कहाँ का है? 2-4-14। ठीक है, अच्छी बात। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्। याज्ञवल्क्य जी, अरे विज्ञाता को कौन जाने? मैं जानने जा रहा हूँ। किसको? विज्ञाता को। सबके विज्ञाता को कौन जाने? सबके दृष्टा को कौन देखे? सबके मनता का मनन कौन करे? यह जो सबका विज्ञाता है उसको हम विज्ञान का विषय बनाएंगे, कैसे होगा? तब तो सबका विज्ञाता सिद्ध ही नहीं होगा। विज्ञातारमरे केन विजानीयात् अविज्ञातम विज्ञात्री। जो विज्ञाता है वो तो अविज्ञात है। अविज्ञात माने दृष्टि का विषय नहीं, साक्षात अपरोक्ष है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तुलसीदास जी ने अनुवाद किया, मन समेत जहाँ जाए न वाणी तर्क न सकें सकल अनुमानी। विश्व में जितने अनुमान के गुमानी हैं, तर्कणा शक्ति का प्रयोग करके भी उसको तर्कणा शक्ति का विषय नहीं बना सकते। मन समेत जहाँ जाए न वाणी तर्क न सकें सकल अनुमानी। तर्कणा शक्ति का विषय है तो फिर मंतव्य क्यों कह दिया? अगर तर्कणा शक्ति का सर्वथा अविषय ही है तो श्रोतव्य के आगे मंतव्य क्यों कहा? तो इसका मतलब अनागमिक युक्तियों का आलंबन लेकर तर्कणा शक्ति का विषय उसे नहीं बना सकते। आगमिक आगम सम्मत युक्तियों का आलंबन लेकर कथनचित उसको तर्कणा शक्ति का विषय बनाया जा सकता है, यह अभिप्राय। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन समेत जहाँ जाए न वाणी तर्क न सकें सकल अनुमानी। लेकिन वाणी के अतिरिक्त हमारे पास निर्दिष्ट सबसे अंतरंग प्रत्यक्ष साधन भी कोई नहीं है। सबसे अमोघ सूक्ष्म साधन क्या है? नासिका का विषय गंध का विषय वो तो हो नहीं सकता, गंध युक्त है नहीं। रसनेन्द्रिय का विषय होगा नहीं, आँख का विषय होगा नहीं, त्वक का विषय होगा नहीं। शब्द की विशेषता क्या है? शब्दातीत भी शब्द है या नहीं? क्या अवाच्य भी शब्द है या नहीं? निरुपाख्य भी शब्द है या नहीं? शब्द अपने से अतिक्रांत का भी बोध करा देता है। शब्दातीत और अनिर्वचनीय अनिर्वाच्य शब्द की यह विशेषता है, अपने से अतीत का भी क्या करता है? अधिगम कराने का मार्ग प्रशस्त कर देता है। अवाच्य है, अकथनीय है, अनिर्वाच्य है, इसका अर्थ यही शब्द की। शब्दातीत है,
या अशब्दम, ये भी तो शब्द हो गया। शब्द की ही विशेषता है कि अपने से अतिक्रांत को भी लक्षित कराने में वो समर्थ होता है। सबसे अमोघ साधन हमारे पास क्या है? शब्द। तथा चार्थात आत्मनि शब्द प्रत्ययावनुज्ञातो स्यातम, इस प्रकार। शब्द प्रवृत्ति शब्दाधीन आत्म तत्व की स्थिति नहीं है। अनात्मोपासना की निवृत्ति के लिए यह सब है। इत्यादि श्रुतिभ्यः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः यस्तु आत्मानेव लोकमुपासीत इत्येति। लेकिन यह भी तो कहा गया जो आत्मलोक की ही उपासना करता है, आत्मानम एव लोकम उपासीत, आलोक स्वरूप प्रकाश स्वरूप आत्मा को ही उपास्य समझता है। आत्म तत्व उपास्य भी होता है। पंचदशीकार ने अच्छा लिखा, आत्मा उपास्य है या नहीं। तो उन दिनों बिहार घाट आदि में जब हम रहते थे तो वहाँ के वेदांती में दो पक्ष होता था। पहला पक्ष होता था आत्म तत्व उपास्य नहीं है, लेकिन उत्तर पक्ष क्या है? पंचदशीकार ने लिखा जो ज्ञेय हो सकता है वो उपास्य भी हो सकता है, जिस विधा से ज्ञेय हो सकता है उस विधा से उपास्य हो सकता है। अगर नेति नेति के द्वारा कोई ज्ञेय हो सकता है तो नेति नेति के द्वारा उपास्य हो सकता है। जिसका ज्ञान हो सकता है उसकी उपासना हो सकती है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ये तो कहना होगा कि आत्मज्ञान होता है तो जिस विधा से कोई ज्ञेय होता है उस विधा से वह उपास्य भी हो सकता है। क्या कहा चुलबुल? देखो उठेंगे। जिस विधा से ज्ञेय हो सकता है उसके आगे का नहीं होगा। हाँ, उसके आगे का नहीं है, आगे का नहीं है, यही तो ठीक। जिस विधा से ज्ञान का विषय हो सकता है उस विधा से उपासना का विषय भी हो सकता है। क्या अतद व्यावृत्ति से ज्ञेय होगा तो अतद व्यावृत्ति से उपास्य भी होगा। जिसका ज्ञान हो सकता है उसका ध्यान भी हो सकता है। उपासना माने ध्यान। जिसका ज्ञान हो सकता है उसका ध्यान भी हो सकता है। जिस विधा से ज्ञान हो सकता है उस विधा से ध्यान भी हो सकता है। अभी आएंगे। तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतिभ्यः मन समेत जहाँ जाए न वाणी तरक न सकें सकल अनुमानी। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं वर्णी। तुलसीदास जी ने बहुत समेटा उपनिषद आदि को। यस्तु आत्मानमेव लोकमुपासीत इति। जो कवित्व में समेटा है इन सब का तो कोई व्याख्या भी ठीक से नहीं कर सकता। रामायण आदि का नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि निबंधक ग्रंथ। वो प्रयाग में क्या गोपाल या कौन जो हैं उन्होंने हनुमान चालीसा आपके सामने रखा। लोग कितना सरल समझते हैं हनुमान चालीसा, इतना कठिन है जो आप श्री ने व्याख्या कर हमने की। अच्छा याद राम गोपाल दास जी महाराज। अच्छा उनके जो हैं जी जी नृत्य गोपाल दास जी महाराज के शिष्य हैं। जी जी वो एक एक पंक्ति बोलते गए। फिर आपने जो व्याख्या की वो इतनी कठिन हनुमान तो चालीसा हमको याद नहीं है कि जी। हाँ ठीक है। हनुमान चालीसा का अर्थ लगा लेना भी बड़ा कठिन।
अविज्ञातम विज्ञात्री, स्वयं अविज्ञात है लेकिन विज्ञाता है। विज्ञाता को कैसे जाने? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा इत्यादि श्रुतिभ्यः यत्त्वात्मानमेव यत्त्वात्मानमेव लोकमुपासीत इति। आत्मा को लोक मानकर उसी की आत्मलोक की जो उपासना करते हैं, माने स्वप्रकाश आत्म तत्व को जानकर उसी की उपासना करते हैं, अर्थात तदनुरूप होकर ही अवशिष्ट रहते हैं। अनात्म वस्तुओं की उपासना से उपरत होकर सो हम अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तव मूल भेद भ्रम नाशा। तदनात्मोपासन प्रसंग निवृत्ति परत्वा न वाक्यांतरम। यह सब जो है निषेध जो है पारिशेष्य न्याय से विधि का संस्थापक हो जाता है। तत् अनात्मोपासन प्रसंग निवृत्ति परत्वात्। आत्मा की उपासना संबंधी जो वचन है श्रुति में, शंकराचार्य महाभाग लिखते हैं कि अनात्मा की उपासना के प्रसंग की निवृत्ति परक है। अनात्मा की उपासना अगर शांत हो गई तो स्वतः सिद्ध आत्मा की उपासना अभिव्यक्त हो जाएगी। आत्म तत्व की उपासना कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य क्या है? अनात्म वस्तु की उपासना की निवृत्ति। क्या कहा चौबे जी? ठीक है, नृत्य को पास आज महाराज। हाँ, कहा चुलबुल बाबा। हाँ ठीक है, बैठो बैठो, ज़्यादा नहीं, कष्ट नहीं करो। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति। यत् अनात्मोपासन प्रसंग निवृत्ति परत्वात् न वाक्यांतरम। तत् अनात्मोपासन प्रसंग निवृत्ति परत्वात् न वाक्यांतरम। आत्मानमेव उपासित इत्यादि। अनात्मा की उपासना अगर निवृत्त हो गई तो पारिशेष्य न्याय से आत्मा की अखंड उपासना स्वतः सिद्ध हो जाती है। रोग का निवारण हो गया तो स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो ही जाती है। स्वास्थ्य कर्तव्य है या रोग का निवारण कर्तव्य है? रोग का निवारण। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। आप स्वस्थ क्यों हैं? अगर कोई पूछ ही दे तो मन में समझे अनारी है, लेकिन बाहर से चिढ़े नहीं तो समझे कि यह पूछना चाहता आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है। आप रोगी क्यों हैं? आप रुग्ण क्यों हैं? आगंतुक को लेकर प्रश्न होता है, आक्षेप होता है। स्वरूप को लेकर, स्वभाव को लेकर नहीं। अग्नि शीतल क्यों है पूछा जा सकता है, अग्नि दाहक क्यों है नहीं पूछा जा सकता। जल शीतल क्यों है नहीं पूछा जा सकता, जल उष्ण क्यों है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। इस ढंग से अनात्म वस्तु की उपासना का निरसन हो जाने पर आत्मोपासना स्वतः सिद्ध है, अभिव्यक्त है। व्यक्ति आत्मा की उपासना करता है, माने स्वतः आत्म रूप से स्थित रहता है। अनात्म वस्तु की अनुरूप आत्म मान्यता का निरसन हो जाने पर, अनात्मोपासना की निवृत्ति हो जाने पर स्वतः सिद्ध आत्मोपासना की स्फूर्ति होती है।
यस्त्वात्मानमेव लोकमुपासीत तत् अनात्मोपासना प्रसंग निवृत्ति परत्वात् न वाक्यांतरम। आत्मानमेव इत्यादि वाक्य से अनात्मोपास्ति निवृत्त्यर्थतया पूर्ववाक्ये नैक वाक्यत्वमेव तस्य प्रकृतवाक्यान्न वाक्यांतरत्वं प्रकृतवाक्यार्थानुवादित्वात् इति भाव। अनुवाद मात्र है। आत्मा की उपासना तो अनुवाद मात्र है। अनुवाद माने स्वतः सिद्ध का ही चित्रण है। आत्मा की उपासना तो स्वभाव से सिद्ध है। अनात्मोपासना की निवृत्ति हो जाने पर आत्मोपासना जो किस निसर्ग सिद्ध है उसकी स्फूर्ति हो जाती। अनिर्ज्ञातत्व सामान्यात् आत्मा ज्ञातव्यो नात्मा च, यह कहा। अनिर्ज्ञातत्व सामान्य होने से जिस प्रकार आत्मा ज्ञातव्य उसी प्रकार अनात्मा भी ज्ञातव्य है। अनिर्ज्ञातत्व सामान्यात् आत्मा ज्ञातव्य अनात्मा च। आत्मा ज्ञातव्य है तो अनात्मा भी ज्ञातव्य है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा अगर अविदित है तो अनात्मा भी अविदित है। कैसे कहेंगे? यह अनिर्ज्ञातत्व सामान्य के कारण आत्मा ज्ञातव्य उसी प्रकार अनात्मा भी ज्ञातव्य है। फिर पक्ष उठाया है तत्र कस्मात् आत्मोपासन एव यत्न आस्थियत आत्मेत्यवोपासित इति नेतर विज्ञान इति। फिर ऐसी स्थिति में आत्मा की उपासना ही कर्तव्य है, तदर्थ यत्न कर्तव्य है। आत्मेत्यवोपासित नेतर विज्ञान इति। अन्य के विज्ञान की अपेक्षा नहीं, अन्य की उपासना की अपेक्षा नहीं। यह क्यों कहा? श्रुति के द्वारा। अत्रोच्यते, इस संदर्भ में जो अंतर्निहित भाव है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तदेतदेव प्रकृतम पदनीयम। आगे क्या? वामनीयम। हाँ, गमनीयम है। अच्छा, इसमें मिटा हुआ है। पदनीय माने गमनीय। गमनीयम नान्यत अस्य सर्वस्य इति निर्धारणार्था षष्ठी। निर्धारण के अर्थ में यहाँ पर षष्ठी है। यह है पदनीय माने गमनीय। वही गमनीय है, वही रमणीय है, वही वर्णीय है, वही भजनीय है, जो भी कहें, अन्य कोई नहीं। इस निर्धारण के लिए षष्ठी एव आदि का जो प्रयोग यहाँ जो है नेतरत, वहाँ आत्मेत्यव उपासित, ये जो वाक्य पहले जो वाक्य था उसको लेकर का आत्मेत्यव उपासित तदेतत् पदनीयम इत्यनयोः। यह आत्मा का उपास्यत्व सिद्ध है। तदेतत् प्रकृतम पदनीयम हो गया। ये हो गया। अस्मिन् सर्वस्मिन् इत्यर्थ। इन सबों में उपासना के योग्य अगर कोई है, अस्मिन् इति सर्वस्मिन् जगत ही प्रत्यंग मात्रमेव ज्ञेयम या नान्यत इति अर्थ निर्धारणाद युक्ता तदर्था षष्ठीत्यर्थ संबंध सामान्य षष्ठी इति मते अस्य प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य सर्वस्य जगतः संबंधात्मतत्वं पदनीयम इत्यर्थो वाक्येन अनेन इति तृतीया इत्थं भूतलक्षणे तथा च वार्तिकम अनेवेति तृतीया। ये सब
आत्म तत्व ही पदनीय है, गमनीय है, उपास्य है, वर्णीय है, भजनीय है, कमनीय है। अस्मिन सर्वस्मिन, इन सबों में, देहेन्द्रिय प्राणांतकरण आदि में, यदयम आत्मा यदेतत् आत्मतत्वं किम न विज्ञातव्यम विज्ञातमेव अन्यन्न किम तर्हि ज्ञातव्यत्वेन न पृथक ज्ञानमंतरम अपेक्षत आत्मज्ञानात् कस्मात् अनेन आत्मना ज्ञातेन ही यस्मात् एतत् सर्वम् अनात्मजातम। ये सब का आत्म तत्व का विज्ञान हो गया तो अनात्म तत्व के विज्ञान की पृथक से कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों? वेदांत प्रस्थान के अनुसार आत्म वेदम सर्वम अहम ये वेदम सर्वम, आत्म तत्व जो है जगत का अधिष्ठानात्मक उपादान है। इसका मतलब अभिन्न निमित्तोपादान कारण आत्मा ही है। परमात्मा रूप से वह सृष्टा है और वही वास्तव में सर्व रूपों में अभिव्यक्त करता भी वही और कर्म भी वही। इस दृष्टि से कहा आत्मा को जान लिया तो सबका ज्ञान हो ही गया। अनात्म वस्तुओं से विविक्त ही आत्म तत्व नहीं है, बल्कि अनात्म रूप से भी आत्म तत्व की स्फूर्ति है, क्योंकि आत्म तत्व सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान स्वरूप है। माया का परिणाम ब्रह्म का विवर्त या माया का परिणाम और आत्मा का विवर्त ही जगत है, यह अभिप्राय। आत्म तत्व को जान लिया तो एक के साधे सब सधे, फिर कुछ ज्ञातव्य ज्ञानांतर की अपेक्षा रहती नहीं। आत्मज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता। अब प्रश्न होता पहले आत्मा का ही ज्ञान प्राप्त कर ले। पर इसके लिए बल और वेग, धर्मानुष्ठान, धर्म ते विरत, योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। आत्म तत्व को जानने के लिए धर्म का आचरण, धर्म का फल क्या होगा? वैराग्य, वैराग्य का फल क्या होगा? योग माने समाधि, समाधि का फल क्या होगा? धर्म ते व्रत, योग ते ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का फल क्या होगा? मोक्ष। धर्म ते व्रत, योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेदों का तात्पर्य है यह। कस्मात्, भला किस लिए? अनेन आत्मना ज्ञातेन ही यस्मात् एतत् सर्वम् अनात्मजातम् अन्यत् तत्सर्वम् समस्तम वेद जानाति। इस आत्म तत्व को जान लेने पर जो कुछ अनात्म प्रपंच है वह आत्मा का विवर्त होने के कारण सब कुछ विदित हो जाता है। ननु अन्य ज्ञानेन अन्य न ज्ञायता इति अपूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। अन्य के ज्ञान से अन्य का ज्ञान क्या होगा? अश्व के ज्ञान से हाथी का ज्ञान क्या हो जाएगा भाई? चने के ज्ञान से मटर का ज्ञान कैसे होगा? देवदत्त के ज्ञान से यज्ञदत्त का ज्ञान कैसे हुआ? अस्य परिहारम दुंदुभ्यादि ग्रंथे न वक्ष्यामः। आगे जल करके टिप्पणी एक स्वयं श्रुति दृष्टांत देगी, आगे उसी के लिए कह दिया। बृहदारण्यक 2:4-7 में आगे आएगा। नक्कारे और उसके आघात की पकड़ से समुद्भूत शब्द की पकड़ के सदृश उसका अभिप्राय है। बृहदारण्यक 2:4-7 में जो कहा जाएगा उसको भाष्यकार ने यहाँ इंगित किया। उसका अर्थ है नक्कारे, ये बजाते हैं, और उसके आघात की पकड़ से समुद्भूत शब्द की पकड़ के सदृश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगत प्रसन्नताचार्य भगवान की जय हो।